बनाए रेसिपी आपकी बताई हुई, तो इंशाल्लाह ये बड़ी टेस्टी बनेगी। ठीक है, तो आपकी रेसिपी माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। ये तो आपने इस किस्म का गोश्त गाइस परचेज करना है आपने गाइस। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर से गोश्त उतार के दे देते हैं इधर वापस। ये बोंग का गोश्त होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। आप यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे देखेंगे बोंग पाए बनाने का तरीका, बोंग पाए रेसिपी। तो गाइस आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं आए उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देखते मेरे चैनल को पसंद करते हैं। आपकी खिदमत में सुपर फ़हीम शाह हाजिर है आज एक नई वीडियो लेके। गाइस आज की जो हमारी वीडियो गाइस वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज गाइस मैं आपको रेसिपी बताऊंगा और गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि बोंग पाए कैसे बनते हैं। आपको सुपर फ़हीम शाह बताएंगे कि बोंग पाए का तरीका जो गाइस सबसे डिफरेंट होगा और गाइस बहुत ही जल्दी तैयार होने वाले होंगे बोंग पाए, जो गाइस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे बोंग पाए की आज की जो हमारी रेसिपी है। तो गाइस जल्दी से कापी पेंसिल ले आएँ और लिखना शुरू कर दें। और गाइस जो लोग बहरून मुल्क रहते हैं, जिन्होंने बोंग पाए बनाने नहीं आता, तो वो भी इस वीडियो को गाइस देखें। सुपर फ़हीम शाह को चैनल को सर्च करें तो गाइस मेरी वीडियो आ जाएगी। तो वहाँ पे गाइस आपने मेरी वीडियो देखनी है और गाइस आपने सामने रेसिपी भी लिखनी है। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे, तो आज मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा आपको कि बोंग पाए कैसे बनाते हैं, बोंग पाए बनाने का तरीका। तो गाइज़ आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को नहीं करना। तो बढ़ते हैं आगे मज़ीद वीडियो की तरफ। तो गाइज़ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज मैं यहाँ पे इस टाइम अपने शहबाज साहब हैं, तो गाइज़ हमारे मोहसिन अली साहब हैं जो यहाँ पे बैठे हुए, जो कि अपने नीली बार चौक के अंदर गाइज़ इनकी शॉप है, जो कि गाइज़ बहुत ही फ्रेश गाइज़ इनका गोश्त होता है। और गाइज़ और मज़ेदार वाली बात ये कि गाइज़ के झट से चटपट हो जाता है गाइज़ गोश्त इनका, जो कि इतना अच्छा। और गाइस ये छोटा जानवर लेकर आते हैं जिसका गाइस गोश्त मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त गाइस गोश्त होता है, जो कि आपको गाइस इस टाइम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे अपने नीली बार चौक के अंदर रहे तो गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वाहिद दुकान नजर आएगी बड़े गोश्त की, जो कि गाइस इनका गोश्त बहुत ही मक्खन की तरह गाइस गोश्त होता है और मक्खन की तरह गाइस मलाई की तरह गाइस खाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और गाइस बहुत ही अच्छा गाइस गोश्त है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आके इनसे गाइस गोश्त परचेज करें। तो गाइस तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बता रहा था कि ये गाइस ये देखें, आपने गाइस ऐसी लेनी है। ये देखें ये बोंग। और बाद लोगों को गाइस इल्म नहीं होता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमने बोंग पाए बनाए हैं और बोंग पाए का मज़ा नहीं आया। तो गाइस गोश्त असल आपने लेना है ये बोंग का। ये देखें ये। और बाद लोग क्या करते हैं गाइस, देखें कि हिस्सा उतार के दे देते हैं और इधर का हिस्सा दे देते हैं उतार के गोश्त का। लेकिन क्या है कि वो गोश्त गाइस सही तो होता है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि बोंग का आता है। आज मैं आपको इस बारे दिखा रहा हूँ, जब भी आपने गोश्त की शॉप पे जाना है गाइस बोंग लेनी है आपने। आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगा 1 किलो बोंग बनाने का तरीका, जो कि 1 किलो बोंग बनेगी उसका मैं तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। और गाइस बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पायों की तरफ। तो गाइस ये हमारे आपको पाए नज़र आ रहे होंगे, जो कि अगर आप 2 भी ले सकते हैं तो गाइस आप 2 पाए ले लें। और गाइस मज़ीद क्या करना है आपने गोश्त की शॉप पे जाना है। आपने उससे कहना है कि फ्रेश पाए हमें चाहिए। तो गाइस ये देखें यहाँ पे आप पाए नज़र आ रहे होंगे आपको, जो कि आपने भारी जानवर के नहीं लेने, आपने नॉर्मल जानवर के लेने, जिसके अंदर ज़्यादा टेस्ट आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी गाइस बनेंगे। हमारे आज की बोंग पाए की मेरी रेसिपी है, जो कि आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी सुपर फ़हीम शाह। तो गाइस बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो हमने आपको बताया कि आपने 1 किलो बोंग लेनी है, आपने 2 अदद आपने पाए ले लेने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से आपने गोश्त को पहले वॉश करना है, अच्छे तरीके से आपने गोश्त को धोना है और आपने 2 अदद पाए ले लेने हैं। आपने उसको अच्छे तरीके से आपने उसको साफ़ वगैरह करना है। जैसे गाइस सर्दियाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं आपको बोंग पाए की रेसिपी बताऊँ कि बोंग पाए कैसे बनाते हैं, बोंग पाए बनाने का तरीका, बोंग पाए रेसिपी। तो गाइस करना आपने ये है कि आपने 1 किलो बोंग लेनी है और 2 अदद पाए लेने हैं आपने। और गाइस आपने
3 पाव आपने घी ले लेना है। अगर आप लोग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो गाइस उसमें इतना टेस्ट नहीं होता जितना टेस्ट घी के अंदर होता है। आपने 3 पाव घी ले लेना है आपने। और गाइस आपने 1 पाव प्याज, 4 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 फूल बादियान खताई के, और गाइस 2 अदद बड़े पीस दालचीनी के, और गाइस सौंफ के 4 चमचे, साबुत धनिया 4 चमचे, हल्दी का 2 चमचे, नमक हस्बे जायका आप इसमें 3 चमचे भी डाल सकते हैं। और गाइस आपने इसमें सूख मिर्च, दरा मिर्च के 2-2 चमचे डाल देने हैं आपने। और गाइस दूसरी मैं आपको एक ये बात बताऊं कि आपने इन सारी चीज़ों को पोटली बना के आपने कम से कम भी आपने इसके अंदर 3 से 4 लीटर पानी आपने इसमें ऐड करना है। उसके अंदर गाइस आपने क्या करना है, वो पोटली डाल देनी है, पाए डाल देने, आपने पोंग डाल देनी है आपने, ठीक है गाइस। और करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले आपने इसका मसाला तैयार करना है गाइस। आप मसाला कैसे तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बोंग पाए की रेसिपी, बोंग पाए बनाने का तरीका कि बोंग पाए कैसे बनाने हैं। तो गाइस आपने सबसे पहले प्याज काटनी है। प्याज काट के आपने करना ये है कि प्याज काटनी है, प्याज काट के आपने घी के अंदर डालनी है। और उसके अंदर जो मैंने मसाले आपको बताए हैं गाइस, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, आपने 1 प्याली दही की गाइस इसमें ज़रूर आपने ऐड करनी, जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा उसके अंदर। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने कहा इसमें टमाटर आप लोगों ने नहीं डाले, टमाटर डाल के वो टेस्ट नहीं आता, टमाटर आप लोगों ने नहीं डालने। और आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप ग्रीन चिली भी आप इसके अंदर डालेंगे, डंडियाँ तोड़ के साबुत डालें, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। गाइस आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसके अंदर दही वगैरह आपने डालनी है। और गाइस जो कि हमने उसके अंदर हमने जो यखनी हमने गाइस उसकी निकाल लेनी है, जैसे कि हमने बोंग पाए। और गाइस जो हमने 3 लीटर पानी के अंदर हमने अपने 1 किलो बोंग डाली थी, 2 दिन पाए डाले थे, उसकी गाइस हमने उसका पानी निकाल लेना है। पानी निकाल के गाइस हमने उस मसाले के अंदर हमने ऐड करना है, उसको अच्छी तरीके से गाइस आपने उसको भूनना है अच्छी तरीके से। भूनने के बाद गाइस आपने उसके अंदर बोंग भी डाल देनी है, पाए भी डाल देने हैं आपने गाइस। और आपने उसको हल्के फ्लो के ऊपर गाइस आपने उसको पकाना है। और आपने उसका ढकना बंद कर देना है, ढकना खोलना नहीं है, ताकि वो जल्दी गल जाएंगे और जल्दी पक जाएंगे गाइस वो। और कम से कम भी गाइस आपने इसको कम से कम भी आधे से पौना घंटा गाइस आपने इसको देना है। प्रेशर में बनाएंगे तो कम से कम आधा घंटा, अगर आप इसे खुली पतीली के अंदर बनाते हैं तो कम से कम गाइस 2 से 4 घंटे लगेंगे उसको। लेकिन आपने हल्का फ्लेम रखना है, आपने ज़्यादा नहीं तेज़ करना, क्योंकि वो जलना जाए, पानी खुशक ना हो जाए। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है पानी का। बाज़ लोग क्या करते हैं, हमारी ख़वातीन क्या करती हैं कि फ्लो उसका चूल्हे का ज़्यादा कर देती हैं, तो क्या होता है कि वो ना तो सही तरीके से बोंग पाए बन पाते, गोश्त भी कच्चा रह जाता है और गाइस वो सही नहीं होता। आपने फ्लो हल्का रखना है, ऊपर आपने ढकना दे देना है आपने। तो गाइस ये आपके कम से कम भी 2 से 3 घंटे के अंदर गाइस आपके बोंग पाए गाइस तैयार है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट के अंदर गाइस आपने मुझे जरूर बताना है कि आज की जो मेरी वीडियो ये आपको कैसी लगी। आज की जो हमारी जो वीडियो थी वो थी हमारी आज की बोंग पाए के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। तो गाइस आपने ये देखें गाइस के माशाल्लाह गाइस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाइस यहाँ पे आपको गोश्त आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे गाइस हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो कि गाइस हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। हमारे मोहसिन अली नाम है गाइस इनका, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। गाइस वो काफ़ी अर्सा नाराज़ हो गया, इनके वालिद साहब भी गाइस यहाँ पे इस टाइम मौजूद नहीं तो मैं उनसे भी बात करवाता। तो हमारे यहाँ पे मोहसिन साहब बैठे हुए, तो इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये बताएंगे सबसे पहले सर्दी कैसी पड़ रही है और धुंध कैसी पड़ रही है, फोक कैसी पड़ रही है, सबसे पहले ये बताएं। सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और धुंध भी बहुत कड़ाके वाली है, ये आप लोगों को दिखा सकते हैं। जी जी ठीक है। ये सर्दी के मौसम में जो आप रेसिपी बता रहे हैं, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप वक्फा ब वक्फा हमारे पास चक्कर लगाते हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत है और बड़ी नवाजिश है आपकी। ठीक है। तो बोंग पाए एक ऐसी रेसिपी है और इस तरह की ये डिश है जो लोग सर्दियों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ जी जी। ठीक है। हर लोग की कोशिश होती है कि सुबह को नाश्ता जो है ना वो बोंग पायों का हो। जी जी ऐसे ही ठीक है। तो बोंग पाए एक बड़ी ही फेमस डिश है लाहौर की। ठीक है। जिसे लोग बेइंतहा पसंद करते हैं। हाँ जी जी।
बोंग पाए का भी एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो आप बताते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। ये मैं आपकी रेसिपी सुन रहा था और बड़ी ज़बरदस्त बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से बोंग पाए बनते हैं जिस तरह से ये आपने बताया, और बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारे पास आए, तशरीफ़ लाएँ, हम आपको ताज़े बोंग पाए देंगे। इंशाल्लाह हमारे पास गोश्त भी ताज़ा होता है। ठीक है, जानवर हम अपना खुद ज़िबा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो चिड़ी, कलेजी, पिपड़ा और मगज़ वगैरह जो सर्दियों की खास डिश है, जो सुबह नाश्ते में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है, और जो लोग आपकी वीडियो देख के हमारे पास आते हैं, ये उनकी भी मोहब्बत है। ये तो आपका बड़ा पाना है। हाँ जी, ये इंशाल्लाह हमारे पास ताज़ा और फ्रेश चीज़ होती है, ये आप लोगों को दिखाते हैं। जानवर हम यहाँ पे, ये ज़रा कैमरा इधर मारे, हम यहाँ पे अपना खुद जानवर ज़िबा करते हैं, और ये अभी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हम जानवर जो है ना ज़िबा करते हैं हमारा। अच्छा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि ये ताज़ा गोश्त जो है ना ये लोगों को दें, अच्छी चीज़ है। जी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें जो है वायरल कर रहे हैं। अल्लाह ठीक खैर है, करे। इंशाल्लाह ये हम आगे नेक्स्ट भी हमारी कोशिश यही है कि हमारे मेयार में कोई कमी ना आए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने मोहसिन भाई हमें सबसे पहले हमें ये बात बताएं कि गोश्त आप क्या किलो है, कौन सा गोश्त क्या किलो गोश्त आप दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि लोग जो आना चाहते हैं आपके पास वो कौन से टाइम पे आ सकते हैं, सबसे पहले हमें ये बात बताएं ना आप। सर इंशाल्लाह हम सुबह 4-5 बजे शुरू करते हैं। जी। और 7 साढ़े 7 बजे हमारा गोश्त जो है ना वो रेडी होता है। 8 बजे हम बेचना शुरू कर देते हैं। और गोश्त जो हड्डी वाला है, रही बात रेट की, जो अच्छी चीज़ है इसका हर जगह पे रेट भी अच्छा ही होता है। अच्छा। ठीक है, गोश्त आम जगहों पे 1000 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो, लेकिन उस गोश्त का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं किस किस्म का वो गोश्त बेचते हैं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। लेकिन हमारे पास गोश्त जो हड्डी वाला उसका रेट 1300 है, बगैर हड्डी की गोश्त जो है वो 1500 रुपये है। लेकिन सारे पैसे ज़ाया होने से बेहतर है कि 100 रुपये आप जो है ना वो ज़्यादा खर्च कर। ये आपकी बात मैं काट रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का रेट वहाँ पे कम होता है, कोई 800 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है, कोई 900 दे रहा है, लेकिन क्या है जो अक्सर मैंने देखा वो गोश्त जो ब्लैक सा होता है और काला स्याह गोश्त होता है, उसका तो पकाने का फायदा नहीं, वो तो पैसे तो ज़ाया है। शाह जी, वो जब गोश्त गलता नहीं है, गलने के बाद वो जो उसको ज़्यादा आंच पे पकाते हैं, उसको गलाने की कोशिश करते हैं, वो गलाने के चक्कर में वो काला हो जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। हमारा इंशाल्लाह ये बिना प्रेशर लगाए इंशाल्लाह 15 मिनट में गोश्त, 20 मिनट में गोश्त गलता है, और इसका टेस्ट होता है, गोश्त काला नहीं होता। माशाल्लाह, देखना लोग जो पैसे भी लगाते हैं तो पैसे तो वेस्ट है, मेहनत भी वेस्ट है, अब ये साल कहना, और वो टेस्ट भी नहीं आता खाने का। वो भारी जानवर होता है, तकरीबन 8-10 मन का जानवर होता है। अच्छा। तो पुराना जानवर होता है, हमारे पास नरम जानवर होता है, 2-2.5 मन का जानवर होता है, कट्टे का और बछड़े का। आपने तो अक्सर देखा है यहाँ पे, जैसे नहीं मैं देखता हूँ, मैं देखे ना जैसे कुर्बानी पे जानवर होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं हमारे। देखे, मैं आज से वीडियो बना रहा, कम से कभी मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया आपके पास आते हुए। जी, क्योंकि इस बारे में लोगों को बताता हूँ, मैंने ये भी बताया कि गोश्त की पहचान कैसे है, गोश्त कैसा लेना चाहिए, पाने वाले गोश्त से भी बचे। यानी कि मैं लोगों को वक्तन बता रहा हूँ कि उनकी रहनुमाई होनी चाहिए, उनके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंसान पैसे बहुत मुश्किल से कमाता है। जी, ऐसे ही है। अगर पैसे लगा के भी अगर चीज़ सही नहीं मिले तो उसका तो फायदा कोई नहीं है। शाह जी, ये 1 किलो गोश्त पकाने में 25 रुपये का खर्चा आ जाता है। जी। ठीक है, तो वो 25 रुपये अगर किसी मजदूर आदमी का ज़ाया हो जाए तो वो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जब मेहमान आ जाए, मेहमान कहें हमें बोंग पाए खाने हैं या हमें कोई कढ़ाई खानी है, तो अगर वो सही तरीके से ना बने तो सारी लागत तो बेकार हो गई हमारी, उसका तो फायदा नहीं हुआ अभी कुछ खाने का। ले मोहसिन साहब, मैं आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात दिए, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो गाइज़, तो देखें कि हमारी माशाल्लाह मोहसिन भाई ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, उन्होंने गाइज़ हमें अच्छी बातें पूछी भी हैं। तो गाइज़, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, तो आपने गाइज़ मुझे कमेंट के अंदर गाइज़ मुझे ज़रूर बताना है कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको कैसी लगी। मैं हूँ फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो मैं उम्मीद भी करूँगा गाइज़, अच्छा तो गाइज़ जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नहीं हुए हैं, जिन्होंने तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो गाइज़, मैं हूं फ़हीम शाह और आप देख रहे हैं सुपर फ़हीम शाह चैनल। तो गाइज़, अपने डाइट का ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गाइज़, अच्छी वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।